हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं हूं आप सबका धवल सर। आज का हमारा वीडियो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स के ऊपर, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये 8, 9, 10, 11, 12 मैथ्स में बहुत यूज होता है। इसको सीखने के लिए आपको 1 से 25 के टेबल्स का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको आने चाहिए। अगर आपको समझो टेबल याद नहीं है तो आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल ले या फिर आप एक बार इसको लिख ले। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हम आज देखेंगे टाइप वन। सर ये टाइप वन क्या होता है? बच्चों टाइप वन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब आप इसके चारों क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये आपको यही फॉर्मेट में दिखेंगे। जिसको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है ठीक, नहीं समझ में आ रहा है आगे ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरा भी आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो के एंड तक में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। ठीक है, इसको आप कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि है हमारा टाइप वन पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 है और ये 10 है, मतलब कि मैं बात करूंगा ए और सी की। ठीक है, तो आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करिए यानी कि 40, और बीच में जो ये बी है वो है 13। मतलब कि बच्चों आपको एक्चुअली में करना क्या है? तो बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है, मतलब के फैक्टराइजेशन, वो है कि हमें ऐसे दो नंबर लाने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन हो 40। 4 इंटू 10, ए और सी को आप मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 10। ठीक है, सो 4 इंटू 10 40, और उन्हीं दोनों नंबर का सम एडिशन 13 आना चाहिए, यानी कि प्लस बी जितना आना चाहिए। वापस मैं दोहराता हूं, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो 40 और समेशन हो प्लस 13, प्लस 40 प्लस 13। ठीक है, पॉजिटिव 40 एंड पॉजिटिव 13। तो कौन से टेबल में हमको 40 मिल जाएगा? तो बच्चों वो मैंने आपको यहाँ पे एडवांस में लिख के दिया है। तो कि 40 वन जा 40 होता है, 20 टू जा 40 होता है, 10 फोर जा भी 40 होता है, और 8 फाइव जा भी 40। तो सर हमें किसको सिलेक्ट करना है? इन सबका मल्टीप्लीकेशन तो 40 होता है। तो बच्चों इसी के लिए हमारी दूसरी हिंट हमारे पास है कि हमें वो दोनों नंबर का सम 13 आए वैसा वाला लेना है। तो आपको बच्चों इसमें दिख रहा है 13 किस में आ रहा है? हाँ सर, हमको 8 प्लस 5 13 दिख रहा है। तो सही जवाब यही है बच्चों कि हमारे दो जो फैक्टर्स है वो होंगे 8 और 5। ठीक है, 8 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 40 मिलता है, और यही 8 और 5 को हम ऐड कर देते हैं तो हमें 13 मिलता है। यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग बच्चों इसका जो नाम है, मिडल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। मतलब यहां पे आएगा 8 और यहां पे आएगा प्लस 5, और ये जो x है वो आप दोनों को दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो टर्म्स है वो उसके आगे या पीछे जैसे थी वैसे उसको लिख दीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 10। सर अब क्या करने का? अब बच्चों दो दो टर्म में से जो कॉमन निकलता हो वो हमें निकालना है। यानी कि हम 4x को कॉमन निकालेंगे, 4x स्क्वायर, और 8x में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? तो ये 4x कॉमन निकलेगा। सर क्या बच जाएगा? बचेगा बच्चों x प्लस 2। ठीक है, और ये 5x प्लस 10 में से बच्चों क्या कॉमन निकलेगा? तो के बच्चों यहां पे निकलेगा प्लस 5 कॉमन, यानी कि आ जाएगा x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे ये पूरा एक टर्म गिना जाएगा और ये पूरा एक टर्म गिना जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2। मतलब कि हम x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे, और जो बच जाएगा उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। बचने वाला चीज क्या है बच्चों? तो कि यहां पे है 4x और यहां पे है प्लस 5। तो बच्चों यही है उसका आंसर, यही बोलते हैं फैक्टराइजेशन।
अगर आप 10th में हो तो आपको 2 स्टेप और आगे करने पड़ेंगे। कैसे? तो क्या आप इसको इक्वल टू 0 लिख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू आप 0 लिखेंगे तो क्या होगा, इसको इक्वल टू 0 लिख के आप x प्लस 2 बराबर 0 और 4x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा -2 आपका आंसर, और यहां पे आ जाएगा x बराबर -5/4, ठीक है। अगर आप 9th या 8th स्टैंडर्ड में हो तो आपका सम यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो फैक्टराइजेशन जाएगा x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5/4, ठीक है। तो ये आपको सम समझ में आया बच्चों? एक बार मैं वापस बता दूं हमने क्या किया। हमने किया है 4 को 10 से पहले मल्टीप्लाई, यानी कि हमको मल्टीप्लीकेशन मिला +40, और जो बीच वाली टर्म है उसमें मिला 13। तो हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन हमें मिलता था 40, और उन्हीं दोनों नंबर को हम अगर ऐड करें तो वो मिले हमें 13। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमको मिला 8 और 5, 8 5 सा बच्चों होता है 40 और 8 + 5 होता है 13। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट किए, एक है 8x और दूसरा है πx। किसके पार्ट किए? मिडल टर्म के, ठीक है। फिर हमने पहली दोनों टर्म में से कॉमन निकाला, 4x² और 8x में से क्या कॉमन निकला? 4x, ठीक है। और πx + 10 में से क्या कॉमन निकला? +5। फिर दो बार जो ब्रैकेट आता है, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कॉमन निकालने वाला जो मैं बोल रहा हूं, तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x + 2 दो बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। आपको जैसे याद रहता हो आप याद रखिए, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा x² + 20x + 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है x² के बाजू में, तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा नंबर गिन लेंगे बच्चों? वो होगा 1, ठीक है। तो 1 × 36 इज 36, और समेशन मतलब कि जो बीच वाला नंबर होगा वो यानी कि +20। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन आएगा +36 एंड जिसका एडिशन आएगा +20। तो अब ये 36 और 20, 36 एंड 20 हम कैसे लाए, ठीक है। तो 36 कौन से टेबल में आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 36 1 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36 एंड 6 6 जा 36। इनमें से किसको ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा? तो सर 18 + 2 यानी कि 18 + 2 हमें 20 मिलता है, और 18 2 जा हमें 36 मिलता है। मतलब कि सही आंसर है 18 एंड 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहां पे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब के 20x के दो पार्ट होंगे, एक होगा +18x, दूसरा होगा +2x। बाकी जो था वो हम एज इट इज आगे पीछे जहां पे लिखना था वहीं पे लिख देंगे। पहले दो टर्म में से बच्चों क्या कॉमन निकलेगा? तो सर खाली x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 18, और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 2x + 36 में से बच्चों वेरी गुड +2 कॉमन निकलेगा, तो x + 18 बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, आपको अगर कॉमन निकालने वाला नहीं समझ में आता तो देसी भाषा में आप इसको ऐसे याद रखिए कि भाई साहब x + 18 दो बार है तो उसको एक बार लिख देना है, और दूसरा बाकी जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए x + 2। यहाँ पे सम 8th और 9th स्टैंडर्ड का सम यहाँ पे ओवर हो जाता है। 10th स्टैंडर्ड वाले क्या करेंगे? x + 18 = 0 लिखेंगे, और x + 2 = 0 लिखेंगे। तो x बराबर आंसर आया -18 और x बराबर आंसर आया -2। तो एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका
बीटा। 10th स्टैंडर्ड को ये मैं बता रहा हूं। 8th 9th वालों अगर आपको अल्फा बीटा क्या है नहीं समझ में आए तो कोई चिंता मत करिएगा। 10th स्टैंडर्ड अल्फा बीटा वाला वीडियो हम जल्द ही रिलीज करेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, जो कि है 7x² प्लस 20x प्लस 12। तो यहां पे दिया है 7, यहां पे है प्लस 12। तो मैंने यहाँ पे जैसे जैसे ये सारी जो प्रोसेस मैंने साइड पे लिखी है बच्चों, वो जरूरी नहीं है कि आप लिखो, ये सब आपके दिमाग में प्रोसीजर चलनी चाहिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या प्रोसीजर चलनी चाहिए कि भाई साहब 7 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, और उनका सम, ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 84 और उसका सम आएगा प्लस 20। तो आपके हेल्प के लिए वापस मैंने बाजू में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन लिख के रखा है। कौन से टेबल में 84 आ रहा है देखिए जरा, और कौन से दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो आएगा प्लस 20। सर ये रहा हमारा आंसर कि भाई सर 14 6 84 हो रहा है और 14 प्लस 6 20 हो रहा है। बाकी तो सर और कोई मैच हो नहीं रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसा एक ही पेयर होगा जो जिसका मल्टीप्लीकेशन 84 और जिसका समेशन 20, ऐसा कोई दूसरा पेयर हो ही नहीं सकता। मतलब सर इसमें हर एक सम यूनिक होगा। यस बच्चों, इसमें हर एक सम यूनिक होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 20x को दो पार्ट करें, क्या क्या होगा? 14x प्लस 6x, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 7x² प्लस, यहां पे आ जाएगा प्लस, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे 12, ठीक है। तो 7x² प्लस 14x, तो 7x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? x प्लस 2। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक और चीज बोल रहा हूं, यहां पे जो ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट यहां पे भी आना चाहिए। तो समझो आपको कॉमन निकालने का दूसरे वाले ब्रैकेट में कई बार समझ में ना आए, तो जो ब्रैकेट यहां पे आया वो आप एग्जैक्टली यहां पे लिख दीजिए, x प्लस 2। और उसके बाद आप उल्टा सोचो कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म है, यहां पे ये पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा है और ये भी तीसरा टर्म है। तो तीसरे टर्म को ये मैं उल्टा सिखा रहा हूं, ठीक है। x को 6x बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो x को 6x बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 6 से सर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों दूसरा तरीका। x प्लस 2 दो बार था तो हमने एक बार लिख दिया, और यहाँ पे बाकी जो बचा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 7x प्लस 6। ये 8th 9th वालों का सम यहाँ पे खत्म हो गया। तो x प्लस 2 बराबर 0 और 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -2, 7x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू -6/7। तो ये जो आंसर है ये हो गया 10th स्टैंडर्ड के लिए, उनका अल्फा और बीटा मिल गया, ठीक है। वापस क्या किया हमने? दो पार्ट किए 84 के और उनका सम लाए 20, ठीक है। तो 7x² प्लस 14x प्लस 6x इक्वल्स टू प्लस 12, और उसमें से हमने कॉमन निकाला। हमने थोड़ा अलग सीखा, यहाँ पे हमने क्या अलग सीखा कि x प्लस 2 जो पहला ब्रैकेट है वही एज इट इज हमने यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट भी रख दिया। फिर हमने उल्टा सोचा कि x को 6x कैसे बनाएंगे? तो x को 6x हम बनाएंगे प्लस 6 से मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि यहाँ पे साइन भी प्लस का है तो हम यहाँ पे प्लस का ही साइन रखेंगे, ठीक है। फिर जो दो बार लिखा है उसको एक बार लिख देंगे और बाकी जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था फैक्टराइजेशन मेथड का टाइप 1। बाकी के जो दो सम है वो मैंने यहाँ पे आपको खुद ट्राई करने के लिए दिए हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने जो भी कोई आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों उसको लाइक करें,
उसको शेयर करें और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते बच्चों।